हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस बाय वीरेंद्र सर में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.1 को देखना है। हमें क्या रहा, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ करा है 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन का परिमेका से इसे हल करना है। दोस्तों, अगर हम यूक्लिड विभाजन परिमेका से हल करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट हम हल करना जान जाएंगे दोस्तों, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं होगा तो आप सिर्फ मैथ को रटना नहीं है दोस्तों, इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, इसके जस्ट बाद हम इसे हल करना जानेंगे दोस्तों। चलिए हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पे करा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है जीरो से बड़ा या बराबर आर का मान होगा और बी का मान आर से क्या होगा, बड़ा होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो सूत्र आया है किस तरीके से आया दोस्तों। हम यहाँ पे एक कह रहे हैं दोस्तों कि आर बराबर यूक्लिड विभाजन का परिमेय यही कहता है कि आर के बराबर हमें जीरो आना चाहिए, यानी कि हमें शेषफल के बराबर क्या आना चाहिए, जीरो। अब बचपन में भागा तो जरूर सीखे होंगे दोस्तों। इस प्रकार से हम भागा अगर देते हैं तो यहाँ पे हम क्या कहते थे, भाज्य कहते थे। इसको हम क्या कहते थे, भागफल कहते थे। और जो नीचे था इसे हम शेषफल मानते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, भाजक। यही चीज को तो हमें समझना है कि भाज्य बराबर क्या सूत्र होगा, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन में यहाँ पे ए दर्शाया गया था, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर। चलिए हम भाज्य बराबर है दोस्तों, भाज्य एक लिख लिए। और क्या था, भाजक, तो भाजक क्या है, बी गुने भागफल कितना है, क्यू, तो क्यू लिख लिए। अब यहाँ पे शेषफल प्लस में था तो प्लस में आर शेषफल लिख लिए, यहाँ पे था। यही तो सूत्र है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि जीरो से बड़ा होना चाहिए और आर का मान होना चाहिए जो बी से छोटा होना चाहिए। यहीं पे तो यहाँ कंडीशन कहा गया है। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम देखेंगे कि जब तक कि हम भागा देते जाएंगे, जब तक कि आर का मान जीरो ना आ जाए। अगर एक बार में हम भाग लगाते हैं तो आर का मान अगर कुछ बच जाता है, यानी शेषफल कुछ बच जाते हैं, तो उसके बाद भी हम भाग लगाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जहाँ पे आर का मान जीरो आ गया, यानी शेषफल जीरो आ गया, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र से हल वो मैथ हो गया दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ लिख दिए हैं कि ए बराबर इन दोनों का संबंधित क्या है, गुना से। इसको भी हम समझ लेते हैं। अगर 6 में 2 से गुना भाग दिया जाए तो 2 3 6। अब इन दोनों को हमें समझना है कि इन दोनों में क्या हुआ है, गुना। तो यहाँ पे क्या था, बी, यहाँ पे क्या था, क्यू, जो कि बी और क्यू। तो बी और क्यू क्या हम रखें, गुने के रूप में रखें। इसी को तो हमें सजा कर किस सूत्र पर बैठा देना है दोस्तों। चलिए हम मैथ अब देखेंगे पहला नंबर को, तो इस पे हम जो जो माने थे उसी प्रकार से, जैसे ए माने, बी माने जीरो, आर के बराबर जीरो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्यू, सॉरी दोस्तों, क्यू, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो ए बराबर 3 के बराबर यहाँ रख देंगे, बी का मान जो यहाँ था जो यहाँ रख देंगे, और क्यू का मान जो था जो यहाँ पे रख देंगे, और आर का मान जो था जीरो रख देंगे। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसे हल करना है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 135 और 225 को यूक्लिड विभाजन से हल करना है। चलिए हम इसे लिख लेते हैं हल। पहले तो इन दोनों में संख्या में से हमें बड़ा संख्या पकड़ना है, तो हमें पता चल रहा है कि बड़ा संख्या क्या है, ये वाला है, और छोटा क्या है, ये वाला है। इस प्रकार से हमें दर्शा देना है दोस्तों। तो हमें 225 से छोटा कितना है, 135। तो हमें जो संख्या बड़ा होगा उसे हम क्या मानना है, उसे हम ए मानेंगे, और जो संख्या छोटा होगा उसे हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। चलिए, जब यहाँ पे हम ए और बी का पहचान कर लिए तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन
परिमेय से। चलिए हम लिख लेते हैं, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशन जो था जो हम लिख सकते हैं अभी, चलिए यहाँ पे लिख लिए। अब तो हमें ए और बी हम पहले ही बता दिए थे दोस्तों, ए बीच में होता है तो ए का मान हमें क्या रखना है, बीच में रखना है दोस्तों। और बी का मान हमें यहाँ पे दिए थे दोस्तों, तो बी का मान जो मान लिए थे बड़ा छोटा होता है जब बी होता है इन दोनों संख्याओं में से, तो बी का मान कितना था 135। अब हमें भाग लगाना है तो ई के बार में लगेगा दोस्तों, कितना 1 बार में लगेगा, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना बचे बताइए, 0 बच सकता है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या कहे थे, यहाँ पे बी कहे थे, यहाँ पे ए कहे थे, यहाँ पे क्यू कहे थे, यहाँ पे आर कहे थे। तो जो ए का मान था वहीं पे यहाँ रख देते हैं, ए बराबर कितना है 225। अब बी का हमें खोजना है, तो बी का मान कितना 135, गुने में है तो गुने में यहाँ पे गुना का चिन्ह लगता है दोस्तों, क्यू है तो 1 है 1, प्लस में कितना है दोस्तों आर का मान 90 है। अब बताइए, हम शुरुआत में ही बोले थे दोस्तों कि आर का मान 0 होना चाहिए तभी ये हल होगा। अगर आर का मान 0 नहीं आता है तो अगली बार चरण में भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम चरण बान भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा दे करके, जहाँ आर नॉट इक्वल 0, यानी कि आर का मान अभी 0 नहीं आया है, यानी कि अगला स्टेप चलेंगे चरण 2 में चलते हैं। तो चरण 2 में अब हमें इन दोनों संख्याओं में से ए और बी पहचानना है दोस्तों। तो आप बताइए ए ये होगा या ए ये होगा, तो हम इन दोनों संख्याओं में से हमें पकड़ना है कि बड़ा संख्या कौन सा है 135, जो ए हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा 90। तो 135 को हमें बीच में रख लेना है और 90 के हमें बी बना लेना है। तो अब यहाँ पे हम कितना बार में भाग लगाएंगे, अब बताइए 2 बार में लगेंगे तो 180 आ जाएगा, तो हम 1 बार में भाग लगाते हैं, कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचा दोस्तों, अभी तो ख़त्म हो गया। अब हमें देखना है दोस्तों आर का मान ये है, क्यू का मान ये है, और ए का मान ए था और बी का मान ये था। ए बराबर कितना आएगा 135 बराबर बी का मान कितना 90 गुना 1 प्लस 45। अभी यहाँ पे भी आर का मान नहीं आया है 0, तो यहाँ लिख देना आर नॉट इक्वल 0। अब चलेंगे चरण 3। चलिए चरण 3 में देखते हैं। जब चरण 3 में फिर हमें ए और बी का पहचान करना है, तो जो बड़ा संख्या होता है जो ए होता है, छोटे संख्या बी होता है, तो बड़ा संख्या को हम बीच में लिख लेंगे, 45 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 बार में लगेगा 45 दूना 90। अभी देखिए दोस्तों आर का मान 0 आ गया, ये क्यू का मान, ए का मान और बी का मान। अब ए बराबर जो सूत्र होता था इसी पे बैठा रहे हैं, ए पर क्या है 90 बराबर बी का मान 45 गुना 2 प्लस कितना आया 0, देखना है दोस्तों। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ आर बराबर 0 हो गया है, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। जब आर बराबर 0 हो गया तो यहाँ पे क्या देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये मैथ हल हो गया। जस्ट अब इस सी एफ और एस हमें निकालने के लिए कहा था, जस्ट 0 के ऊपर वाला संख्या क्या हो जाएगा, इसका एस सी एफ होगा दोस्तों। अब यहाँ पे लिख देना है, जो भाषा जो यहाँ पे लिखाता है वो हमें लिखना है। अब यहाँ क्या लिख दिया, आर के बराबर 0 हो गया है। अब यहाँ पे चुकी करके लिख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे चुकी करके हम लिख सकते हैं दोस्तों, अंतिम शेषफल 0 है तो भाजक 45 है, अतः HCF बराबर 135 और कितना 225 के बराबर कितना आएगा आंसर 45 का, यही क्या होगा दोस्तों आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 196 और
38 22 0 का क्या करना है, HCF निकालना है दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेय से। जब यहाँ पे लिख सकते हैं हल। हम पहले क्या कहते हैं, इन दोनों संख्या में से बड़ा का निशान लगाना है। जो बड़ा संख्या होता है A करना है, जो छोटी संख्या होते हैं इसे क्या करना है, B करना है। अब हमें यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, 0 से बड़ा या बराबर R का मान B से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते थे दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जो कि हम पहले वाले इसको मैथ में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमें चरण फर्स्ट लिखना है, चरण फर्स्ट। अब यहीं पे हमें सामने साइड में रफ करना है दोस्तों। अब हमें A का मान, हम बताए थे A का मान क्या होता है, बीच में भाज्य की तरह, और B का मान कितना है 196। अब हमें इसे भाग लगाना है। तब यहाँ पे देखेंगे कि एक बार में भाग जाएगा 196, यहाँ पे 6 घटेगा, 6 बचा दोस्तों। अब यहाँ पे हमें देखना है 8 बचा। अब यहाँ पे हमें दोस्तों देखना है 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें देखना है, अब भाग लग सकता है दोस्तों, नहीं, इनसे एक संख्या क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अब हमें जस्ट संख्या उतारना होगा। अब हमें 9 बार में लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा 4 6 7 1, 9 बार में लगाएंगे दोस्तों। तब यहाँ पे हमें घटाएंगे तो 8 9, इन दोनों संख्या तो ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या उतारना है, 0। अब हमें संख्या 5 बार में लगेगा दोस्तों। अब यहाँ 5 बार में लगेगा तो पूरे संख्या आ जाएगा। अब यहाँ बताना है, ये क्या हम माने थे, पहले बताए थे दोस्तों, इसे हम Q कहते हैं, इसे हम R कहते हैं, इसे हम A कहते हैं, इसे हम B कहते हैं। चलिए जो भी सूत्र पर है उसे हम बैठा लेंगे दोस्तों। तब यहाँ पे देखना है कि 38, A बराबर 38 22 0 था, और B का मान था जो 196 गुने 195 प्लस के 0। अब यहाँ पे एक ही चरण में R का मान क्या आ गया है, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः R बराबर 0 हो गया है, इसीलिए अंतिम शेषफल शेषफल 0 है। तो क्या हो जाएगा, भाजक कितना है, 196 है। अतः या अर्थात कर सकते हैं, अर्थात HCF कितना का 196 और 38 22 0 का HCF कितना होगा 196। इसका यही क्या आ गया दोस्तों, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और कितना है 255। इन दोनों संख्या में से A और B का पहचान करना है दोस्तों, और बड़ा छोटा कौन सा संख्या है। तो 867 से छोटा कितना है 225। तो जो छोटा होता है जो B होता है, और बड़ा होते हैं जो A होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने यूक्लिड विभाजन हल करके लिख सकते थे, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन परिमेय से या परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो जो सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो हम लिखेंगे, और 0 से बड़ा या बराबर क्या होना चाहिए, R का मान, B का मान R से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब हमें साइड में एग्जामिनर को दिखाने के लिए यहीं पे हल करेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले दोस्तों कि यहीं पे जो बंदा किया है, जो स्पष्ट करके दिखाया है। और जब हमें A का मान और B का मान पहचानना है, जो A का मान होता था ये कहाँ हम लिख रहे थे, वो शुरुआत में, और B का मान जो साइड में लिख रहे थे। यहाँ पे हमें लगेगा दोस्तों 3 बार में हम लगाएंगे
52102 आया दोस्तों। इस तरह से हमें r का मान 0 आया है, नहीं आया है। तो इक्वल विभाजन का क्या कहता है कि r का मान 0 आना ही चाहिए, नहीं तो हमें और भी हल करते जाना है दोस्तों। अब a का मान है तो a का मान कितना है 867 बराबर b का मान कितना है 225 गुने q का मान क्या है 3 प्लस r का मान है 0 102। चलिए यहाँ पे आप लिख सकते थे r नॉट इक्वल 0, क्योंकि हमें r का मान हमें 0 लाना है, लेकिन r का मान 0 आया है, नहीं आया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे चरण फर्स्ट करके लिख सकते थे दोस्तों। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण टू में हमें देखना है। अब इन दोनों संख्याओं में से हमें a और b का पहचान करना है। तो 225 से छोटा कौन सा है 102, तो a का मान और b का मान, जो a होगा जब बड़ा होगा, अब a का हम बीच में रखते थे तो बीच में रख देंगे, और b का मान हमें क्या रखना था साइड में, तो साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे हमें 2 बार में लगेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर 2 बार में लगाएंगे तो 200 कितना आएगा 204 आएगा दोस्तों। घटाएंगे तो हमें 1 और a का मान और b का मान करना, बार बार सॉरी दोस्तों। यहाँ पे 55 होगा और यहाँ पे भी 55 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 5 आएगा। हमने पहले से गुना करके रख चुके हैं दोस्तों, ताकि आपको समय बचे दोस्तों। इसी प्रकार से हम यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए थे। और यहाँ पे 255 होगा, यहाँ पे भी देखें 255, तब ना 5 बचेगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे r का मान है, यहाँ पे q का मान, a का मान और b का मान। अब हमें जो भी मान था यहाँ पे रख सकते थे, इस सूत्र पर हमें रखना है दोस्तों। तो 255 सॉरी दोस्तों, बार बार हमसे मिस्टेक हो रहा है। 255 पता नहीं क्या हो चुका है, 2 बार बार लिखा रहा है। और b का मान क्या है सूत्र में 102, सूत्र में b का मान और गुने q का मान क्या है 2 है, प्लस r का मान 51 है दोस्तों। अब यहाँ पे लिख सकते थे r नॉट इक्वल 0। अब चलेंगे चरण 3 में हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से a और b का पहचान करना है। तो 102 से छोटा क्या है 51 है, तो a का मान और b का मान 102 से 51 में हम भाग लगाएंगे तो पूरी तरीक़ा से हमें 2 बार में ये कट जाएगा 0 0 0। अब तो r का मान आ गया है दोस्तों 0 और a का मान ये क्या होगा b का मान। अब सूत्र पर रखेंगे a का मान तो 102 कितना है 102 बराबर के b का मान कितना है दोस्तों 51 गुने q का मान 2 प्लस r का मान 0। अब यहाँ पे लिखना r बराबर 0 हो गया है, इसीलिए अब यहाँ पे हम r का मान जब 0 आ गया दोस्तों तो ये सूत्र से हल हो गया। यही तो हमें लाना था दोस्तों। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ r का मान 0 हो गया है, यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ लगा अंतिम शेषफल 0 है, तो भाजक बराबर कितना है भाजक बराबर 51 है। जब अंतिम शेषफल 0 है तो भाजक बराबर कितना है 51 है। अतः यहाँ पे अतः करके लिख सकते थे अतः HCF कितना 867 255 का HCF कितना होगा 51 होगी। इसका यही क्या आ गया दोस्तों आंसर दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या होगा पूर्णांक होगा। दोस्तों दर्शाना है कि 6q+1 का रूप का होता है या नहीं। तो अब यहाँ पे लिखना है जब भी हमें 6q+1 है तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए कि जो r का मान होगा जो 0 1 2 3 और 5 तक होगा दोस्तों, क्योंकि हमें यहाँ का लिख रहे थे r से बड़ा या बराबर और r का मान b से छोटा होना चाहिए। तो b का मान यही है दोस्तों, तो b का मान क्या होना चाहिए
आर से बड़ा होना चाहिए। तो बी जब बड़ा है तो आर का मान छोटा होगा, तो बी के जगह पर कितना दिया जाएगा 6, तो आर का मान कहाँ तक जाएगा दोस्तों 5 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब 5 तक जाएगा इसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखते हुए जाना है दोस्तों। तो अब यहाँ पे लॉजिक देखना है कि यहाँ विषम को दर्शाने के लिए क्या है गया है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 6q+1 आएगा और 6q+ क्या आएगा 2 तो नहीं आएगा, विषम है तो 3 आएगा, और 6q+5 आएगा। अगर 6q+6 लिख दें तो हमें r का मान तो सेम टू बराबर आ जाएगा, ये दोनों के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ तक नहीं जाना, हम पहले ही मान चुके थे r का मान 5 तक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो r का मान हम 5 तक लिए, तो विषम इन दोनों संख्याओं से पूरा यही है 1 3 5 तो आ गया। अब इसे हम सोल्व करेंगे। चलिए हम इसे सोल्व करते हैं। लिखेंगे माना ए एक क्या है विषम पूर्णांक है। हम लॉजिक पहले बता चुके थे दोस्तों, जो 6 से क्या होगा बड़ा है, अर्थात b बराबर कितना आएगा 6 आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो शेषफल कितना तक आ सकता है, शेषफल 6 से क्या आएगा कम होगा, कम होगी। तो हम r बराबर जो शेषफल होगा यानी 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 तक होगा। और 5 से आगे तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लॉजिक पहले ही बता चुके थे कि जब b का मान 6 हो तो एक लॉजिक बताए थे 0 से बड़ा या बराबर, और b का मान r से छोटा होना चाहिए। तो b के जगह पर तो 6 है तो 5 तक जाएगा दोस्तों r का मान। इसी प्रकार से हम r का मान यहाँ तक लिख चुके हैं 5 तक। और जहाँ तक विषम की बात हुआ तो हम बता दिए थे 6q+1, 6q+ क्या आएगा 3 आएगा, 6q+5 ही आएगा। लेकिन हमें यहीं पे लाना है, अब यहाँ पे हम लाएंगे तो r का मान होगा। तो अब हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमें करना है दोस्तों। तो लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। चलिए हम लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो क्या होता है a बराबर bq+1, जहाँ हम साइड में लिख सकते थे यहाँ पे q क्या था, चूँकि q कोई हम यहाँ पे लिख सकते थे q कोई क्या है पूर्णांक हो सकता है दोस्तों, पूर्णांक है। अब यहाँ पे तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय से लिखे हैं, तो यहाँ पे तो सॉरी दोस्तों r होगा। अब हम चरण फर्स्ट में चलेंगे। जब हम चरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमें क्या रखना है, r का मान पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 5 तक जाना है, क्योंकि r का मान हमें मान चुके हैं 5 तक। इसी प्रकार से हम चरण फर्स्ट में देखेंगे r बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर क्या रखना है हमको, r का मान हमें क्या रखना है 0। तो जब r का मान हमें 0 रखना है तो यहाँ पे देखेंगे कि a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 6q+ r का मान क्या आएगा 0। ठीक है, तो 0 आएगा तो हमें 0 से कोई वैल्यू होता नहीं है, इसे जुटेगा नहीं, तो हमें क्या आएगा a बराबर क्या आएगा 6q। इसे हम क्या कर लेंगे समीकरण 1। चलिए अब हम यहाँ पे देखना है, अब हमें यहाँ पे देखना है r का मान चरण 2 में चलेंगे। चरण 2 में हमें देखना है r का मान 1 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे तो a बराबर 6q+ क्या आएगा 1। तो यहाँ पे लिख सकते थे कि अब 6 क्या है था सम था, और प्लस a भी क्या था 1 क्या है विषम। ठीक है, तो सम प्लस विषम बराबर क्या आएगा विषम संख्या आता है, विषम। ठीक है,
अब यहाँ पे हम समीकरण क्या मान लेंगे 1। अब चरण 3 में चलते हैं। चरण 3, तो चरण 3 में हमें क्या इक्वल विभाजन से आता है a बराबर 6q प्लस, अब r का मान क्या रखना है चरण 3 में 2 रखना था, 6q प्लस 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या आएगा सम प्लस सम, तो बराबर क्या आता है सम आता है। यानी कि आप बचपन में पढ़ चुके थे सम अगर संख्या के साथ सम संख्या जोड़ा जाए तो क्या आएगा सम, या सम या विषम की संख्या के साथ जोड़ा जाए तो क्या आएगा विषम। अब बचपन में जान चुके थे, यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3 क्या है विषम है, 2 क्या है सम है, तो 5 आएगा विषम ही आएगा। और विषम विषम को जोड़ा जाए तो सम आएगा दोस्तों, और सम सम को जोड़ा जाए तो क्या आएगा सम ही आएगा दोस्तों। ये पता होगा तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा। ये 6 और 2 कितना आता है सम आता है। इसे हम क्या कर सकते हैं समीकरण हमें 3 करना है दोस्तों। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3। अब समीकरण क्या चलेगा, अब यहाँ पे चरण हम क्या 2 मान लिए थे, 1 मान लिए थे, 2 मान लिए थे। अब चरण क्या मानेंगे 3 4। अब 4 जब मानेंगे तो r का मान हमें क्या रखना है 2 रखे हैं तो यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 रखने पर हमें इक्वल विभाजन परिमेय से क्या आ जाएगा 6q और प्लस क्या आएगा 3 a बराबर के। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब चरण 5 में चलेंगे तो r बराबर क्या आएगा रखेंगे 4, तो a बराबर 6q प्लस क्या आएगा 4। इसे हम समीकरण 5 मान लेंगे। और चलेंगे चरण 6, तो चरण 6 में हमें चलना है तो हमें देखना है r का मान क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखे थे तो 5 रखना है। तो a बराबर 6q प्लस 5, r का मान जब 5 रखने से तो r का मान यहाँ पर क्या आएगा 5, यहाँ समीकरण 6 लिखना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लाना था विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप देख सकते हैं समीकरण कितना में आएगा समीकरण 2 विषम पूर्णांक संख्या आएगा। 6 एक 1 में जोड़ेंगे तो कितना 7, और इन दोनों में तो सम आ रहा था दोस्तों। अब यहाँ पे आएगा विषम पूर्णांक संख्या आएगा, और एक तो यहाँ पे आएगा तो लिख लेंगे समीकरण 1। यहाँ पे समीकरण या क्या है 2 है, 2 यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कितना 2 और क्या था 4 और क्या था 6 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है, यानी यह स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब दोस्तों चलना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देख लेंगे बुक में। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में से मार्च करना है। तो उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुआ जिसमें वह मार्च कर सके। तो हमें यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे HCF निकालना होगा हमें। तो चलिए हम इसे निकाल लेंगे। अब सदस्य को टुकड़ियों में बांटने के लिए हमें क्या निकालना होगा HCF। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना कितना था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या निकालना है HCF कितना कितना का
616 का एक आर्मी था, उसे 32 टुकड़ा में बांटा गया था, उसे हमें मर्ज करना था दोस्तों। चलिए हमें निकालना था, तो शेप निकालना है तो हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम निकालेंगे दोस्तों। तो लिखना है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से निकाल रहे हैं। तो चलिए हमें निकालना है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर, बी का मान आर से बड़ा होना चाहिए। तो हमें a और इन दोनों से a और b का पहचान करना होगा। 616 से छोटा 32 है, तो a और b, तो यहीं पे हम क्या देंगे, भाग देंगे। चलिए हम यहाँ पे भाग दे लेते हैं 616 में 32 से। यहाँ पे हम 19 बार में लगाएंगे तो दोस्तों आएगा 608। अब यहाँ घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 8 ये तो बन गया, तो ख़त्म हो गया दोस्तों 0 और 0। अब ए बी ए क्यू और ए आर होता है, इसी पर हम रख लेंगे दोस्तों। ए का बराबर यहाँ लिख सकते थे चरण 1। चरण 1 में ए बराबर कितना आया था, 616 के बराबर, बी का मान 32 गुने 19 प्लस 8, इतना आया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल 0, यानी आर का मान अभी 0 नहीं आया है। अब चलेंगे चरण 2। चरण 2 में देखेंगे तो हमें यहाँ पे भाग दे करके देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से क्यों 32 से छोटा क्या है था, 8 था, तो ए होगा और क्या होगा, बी होगा। तो इन दोनों संख्याओं में से हमें भाग लगाना है 32 से 8 से, तो क्या आएगा 8 चौ 32, आर का मान क्या आ गया 0 दोस्तों। तो अब यहाँ पे लिख सकते थे ए का मान 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। जब आर का मान 0 आया तो क्या था, यहाँ पे कितना 8 आया, यानी पहले वाले में कितना था 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि यहाँ पे आएगा कि चरण यहाँ पे HCF कितना आएगा 616 और 32 को HCF बराबर कितना आएगा 8 लिख सकते हैं। अतः हम 8 टुकड़ों में बांट सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।